हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? सब ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पढ़ाने से पहले हम बता दें कि आज हम बहुत ज्यादा दिन बाद आए हैं आपसे मिलने, और आप सभी लोग हमको देख रहे होंगे, हमें पता है आप लोग मिस भी कर रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब से हर वीकली हम आएंगे यूट्यूब पे और आपको पढ़ाएंगे। और आज का मेरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ने चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सर ये बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है, क्या काम करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सबसे पहले अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो मेन काम है ये क्या बनाता है? गैमीट बनाता है। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है, तो क्या बनाता है? वो मेल गैमीट बनाता है। और मेल गैमीट कहां बनता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है भाई? ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर ओवा बनता है। क्या बनता है? ओवा बनता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। वो कौन कौन हार्मोन निकलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। दिस इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या है फीमेल सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दूसरी बात, अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल सेक्स कैरेक्टर को डिसाइड करता है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के, वो कौन कौन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पक्की बात। दूसरी बात हम बात करेंगे हार्मोन स्रावित करना और क्या ओवा का फॉर्मेशन करना। ये सब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव के क्या है? मेन वर्क है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम आता क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सब लोग नोट करते रहिए। फीमेल सेक्स ऑर्गन, सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी होता है। ओवरी कितने होते हैं फीमेल में? एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। अभी हम ओवरी के बारे में बात करेंगे, पहले हम आपको बता दें। तो ओवरी कहां होता है? इस साइड और एक इस साइड। पहली बात। सबसे सुपर बात एक और है कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो किस रीजन में होता है? थोरैक्स रीजन में, एब्डोमेन रीजन में, कि पेल्विक रीजन में? यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर फाउंड इन द पेल्विक रीजन। किस रीजन में? पेल्विक रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। बोलो पक्का? पक्का। तो पहला पार्ट फीमेल। दूसरा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो गया, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट। दूसरा क्या होता है? ओविडक्ट होता है। क्या होता है? ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। पक्की बात। फैलोपियन ट्यूब हो गया। उसके बाद क्या आता है? यूट्रस आता है। यूट्रस आता है। क्या आता है बच्चों? यूट्रस आता है। और यूट्रस के बाद आता है क्या? सर्विक्स आता है। सर्विक्स क्या आता है? सर्विक्स आता है। और सर्विक्स के बाद क्या आता है? वेजाइना। वेजाइना आता है। और वेजाइना के बाद आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, खाली ध्यान दो। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। पक्का? ये सब पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एक इसको हम समझने के लिए एक बात करते हैं। मान लेते हैं ये कोई, अब किसका नाम लें? मान लेते हैं ये बहन जी हैं। क्या है? बहन जी नहीं, सॉरी बहन जी नहीं, ये क्या है? भाभी जी हैं। क्या है? भाभी जी हैं। बहन जी गलत हो जाएगा ना, भाभी जी सही होगा, क्योंकि हम मजाक किससे कर सकते हैं? ये भाभी जी हैं। भाभी जी का नाम क्या है? नाम तो हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाभी जी का नॉर्मल एक फोटो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोटो बनाते हैं। ये भाभी जी के सुपरस्टार, हाथ की कलाई है और ये भाभी जी के हाथ हैं। ऐसे डायग्राम यहाँ नहीं सीखना है हमको नॉर्मल चीज सीखना है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, और ये भाभी जी के पैर। पक्का? तो भाभी जी का जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन, इसे कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन, सॉरी एब्डोमेन नहीं,
थोरैक्स रीजन, थोरैसिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी कैविटी? दिस इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। दूसरा, इसे कहते हैं, यहां एक पार्टीशन होता है थोरैसिक कैविटी को जो डिवाइड करता है, इसे कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम ये जो डिवाइड करता है, ये क्या है? ये थोरैक्स रीजन है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? थोरैक्स रीजन। यहाँ पे पाया जाता है डायाफ्राम जो इसको डिवाइड करता है, और नीचे टोटल पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी। क्या, कौन सी कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। ये होता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और यहां पे होता है, इतने रीजन को हम कहते हैं क्या? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन? पेल्विक रीजन। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो पेल्विक रीजन होता है वो एब्डोमेन कैविटी का पार्ट है। यानी पेल्विक रीजन कहां पाया जाता है? लोअर रीजन में, लोअर साइड में पाया जाता है। यहां अगर हम बोल सकते हैं तो कमर के नीचे। बोलो ना, तो आपको समझ में आ गया पेल्विक रीजन। दूसरी बात, अब पेल्विक रीजन में क्या पाया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। किस रीजन में पाए जाते हैं? पेल्विक रीजन। अब पेल्विक रीजन कहां होता है? यहां होता है। तो मान लेते हैं बहन जी का ये क्या है, सॉरी भाभी जी का क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बोलो ना, इधर एक ओवरी होगा और इधर भी एक ओवरी होगा। यही आज हमको इस वीडियो में यही पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, यही हमको पढ़ना है। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पक्की बात? बोलो बच्चों, पक्का हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका मेन काम है प्राइमरी सेक्स आर्गन होते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवा बनता है, यानी ओवम बनते हैं। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है, ओवा बनाना, हार्मोन सिंथेसाइज करना, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने पार्ट बताया, ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना के बाद एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, जो हम बाद में पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखा भी दिए, भाभी जी हैं, ये क्या है? इनका थोरैसिक रीजन है। ये डायाफ्राम होता है यहाँ पे, और ये होता है एब्डोमेन कैविटी, और इसे कहते हैं पेल्विक रीजन, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जूम करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप इसे देखिए। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए। चलते हैं, इसको हटा देते हैं। नोट हो गया होगा? अच्छा लग रहा है आपको? तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है? कोविड का सेशन चल रहा है। तो इसका आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और अपने घर में रहिए। चलिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। किससे? हमसे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो हमने बताया था भाभी जी का, जो पेल्विक रीजन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विक रीजन है भाभी जी के, तो उसको हम निकाल रहे हैं। निकाल दिए बाहर। ये देखिए डायग्राम थोड़ा ये डायग्राम आप लोग देख के बनाते रहिएगा। दूसरी बात, टन 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 टन, आप लोग देखिए, थोड़ा मार्कर मेरा आज चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे पूरा आपको सिखाने का। ये ओवरी है, ये डायग्राम है। ओवरी किससे अटैच होगी? यूट्रस। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कहां पाया जाता है? इस रीजन में पाया जाता है, पेल्विक रीजन में। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको सोचना है तो सोच सकते हैं, ये पूरा मेरा शरीर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट लाइक है। देखिए ये क्या होगा? देखिए जस्ट लाइक ऐसे ही बना है। तो अभी हम हर एक पार्ट को अपने शरीर को लेकर ही बताएंगे। सबसे पहले इस रीजन को हम फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। और यहां पे होता है इस्थमस। क्या होता है? इस्थमस, याद रखना, इस्थमस। और ये होता है फूला फूला भाग, जो स्वेलन टाइप होता है, जिसका नाम है एम्पूला। क्या नाम है? एम्पूला। एम्पूला, फूला पार्ट, एम्पूला।
और इसे कहते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। और इसे कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी। क्या होता है? फिम्बरी होता है। और एक होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओवा। हिंदी में इसे अंडा कहते हैं। ठीक है, ये नाम आपको क्लियर हो रहे हैं। इनफंडिब्यूलम, एम्पुला, इस्थमस, इसे हम क्या कहते हैं? फंडस। और यह जो एरिया होता है यूटरस, जिसमें बच्चे का ग्रोथ होता है, और इसी में बच्चा क्या होता है? उसका ग्रोथ होता है, और इसी में यूटरस में ही बच्चा रहता है एक मां के गर्भ में। पक्का? अगर हम बात करें, भगवान ने यूटरस को 3 लेयर बनाया। कितने लेयर? सोचा भाई यूटरस, इसमें बच्चा पालन होगा फीमेल के अंदर, तो इसको थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने इसे 3 लेयर, 3 दीवारों में तय किया। इस पूरे यूटरस में कितनी दीवारें होती हैं? 3 होती हैं। सबसे बाहरी दीवार का नाम है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम याद होना चाहिए बच्चों, पेरीमेट्रियम। और बीच वाला जो लेयर है उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, पक्का? मायोमेट्रियम। और सबसे इनर लेयर नाम है, उसका नाम है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, मेट्रियम, पक्का? ये जो रीजन होता है इसे कहते हैं यूरिन ऑफिस, जहां से यूरिन निकलता है। यूरिन ऑफिस के नाम से जानते हैं। यूरिन यहीं से आउट होता है। और यह होता है बर्थ कैनाल, जहां से बच्चे का जन्म होता है। इसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कॉपुलेटरी ऑर्गन से, यानी बर्थ कैनाल। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है यानी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। और एक पूरा होता है वेजाइना, योनि जिसे हिंदी में कहा जाता है वेजाइना। पक्की बात? तो सबसे पहले हम आपको एक बार और नाम से मुलाकात करवा दें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसको हम बोलते हैं फंडस रीजन। यहां होता है इस्थमस, यहां होता है एम्पुला, और इसे कहते हैं इनफंडिब्यूलम। और इस रीजन को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे फिम्बरी कहा जाता है। ओवरी, ओवरी के अंदर हुआ बनेगा। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, बाहरी पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, और एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज इंडोमेट्रियम। ठीक है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये होता है यूरिन ऑफिस, इसे कहते हैं बर्थ कैनाल, ये होता है वेजाइना। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात हम बताएं, ओवरी के अंदर ओवा बनता है। हर एक फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती हैं, इधर और एक इधर, अगल बगल होती हैं। तो ओवरी से क्या होता है, एक बहुत जबरदस्त बात है आपसे हम बताने जा रहे हैं कि अगर कोई लड़की के गर्भ में एक लड़की है, अगर किसी भी लड़की के गर्भ में अगर लड़की जन्म ले रही है, उस गर्भ में लड़की है, तो तभी से उस गर्भ वाली लड़की के अंदर ओवम का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। जब तक वो मां के गर्भ में रहेगी, लगभग उसके मिलियंस ओवा बनते हैं उसके शरीर में। यानी ओवा का फॉर्मेशन इन फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही चालू हो जाता है। मां के गर्भ में रहती है बच्ची, तभी से ओवा बनना चालू हो जाता है। लेकिन जब उस बच्ची का जन्म होता है, उस समय उसके ओवरी के अंदर, उस लड़की के ओवरी के अंदर जो अभी पैदा हुई है, उसके ओवरी के अंदर कितने ओवा होते हैं? 60,000 से 80,000 अंडे होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ द बेबी। समझ में आ रहा है हमारी बात? और उसके बाद वह लड़की जब 13 साल की होती है, तो उसके शरीर में एक ओवा, मैच्योर 1 ओवा बनता है। कितने? जब कब? जब वो 14 साल की होगी, कितने ओवा बनेंगे? 1 ओवा। कितने ओवा? 1 ओवा। और जब लड़की की पहली जो एमसी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्च। उस रूप को हम क्या बोलेंगे? जब पहली बार एमसी आई है उसे मीनार्च कहते हैं। अब एमसी आती क्यों है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, एमसी के बारे में। वहां पे हम एमसी को पूरे फाड़ के एकदम जबरदस्त पढ़ाएंगे, तो आपको वहां पे बातें समझ में आएगी कि एमसी क्यों आता है, कैसे आता है, कौन कौन सी घटना होती है तो एमसी आता है। ये चीज हम बाद में बताएंगे आपको। यहां बस ये बता दे रहे हैं कि ओवरी के अंदर ओवा बन गया। मान लेते हैं किसी लड़की के ओवरी के अंदर ओवा बना, और ओवा बनने में 1 से लेकर 14 दिन तक लगता है, लगभग 12 दिन तक लगता है। यह ओवा जब 14 तारीख को यहां से निकलता है, ओवरी से 14वें दिन यहां निकलता है 14 तारीख को। जहां ओवा बनना यहां चालू हुआ, वैसे ही जो यूट्रस की दीवार होती है इंडोमेट्रियम, ये धीरे धीरे मोटी होनी चालू हो जाती है। इधर अंडा बनना चालू हुआ ओवरी में, और इंडोमेट्रियम की दीवार क्या होगी? धीरे धीरे मोटा होना चालू हो जाएगी। ये मोटा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन
ग्लूकोज, ये सब यहाँ पे इनर लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम डिपॉजिट होने लगते हैं। किस लिए? ताकि ये जो अंडा निकलेगा इसको यहाँ पे आए, यहाँ जब अंडा निकलेगा यहाँ से ओवरी से, जब इधर से आएगा तो यहाँ पे इसका सेटलमेंट होगा और इसका ग्रोथ होगा। इसलिए यहाँ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का भी काम होता है। एमसी साइकिल में हम जहां सिखाएंगे तो इनका मेन काम है एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करना, खूब यहाँ ग्लूकोज, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, यानी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होना, डिपॉजिट होना, और इसके कारण एंडोमेट्रियम की जो साइज होती है इंक्रीज हो जाती है। पक्का? जैसे 14 दिन बाद यहाँ से अंडा निकला, ओवा निकला, वैसे ये 14 दिन बाद एकदम तैयार हो जाएगी, फुल के एकदम न्यूट्रिशनल तरीके से मैच्योर हो जाएगी यहाँ पे। अब ये 14 दिन जहां हुआ, एंडोमेट्रियम की लेयर भी इधर बढ़ गई, यहाँ अंडा भी 14 तारीख को तैयार हो गया है निकलने के लिए। निकला, अब फिम्बरी के अंदर वो रिफ्लेक्स एक्शन चालू हो जाता है, हार्मोन स्रावित होने लगते हैं ओवरी से, और फिम्बरी लगती है एक्शन लेने, और लगता है, कहता है आओ बहन, आओ बहन, निकल के आओ बहन, आओ बहन। समझ में आ रहा है? अब ये 14 तारीख को ओवा निकल गई, कहां निकल के, फिम्बरी से। और हम जानते हैं कि जो ये टोटल यानी इनफंडिब्यूलम, एम्पुला और इस्थमस, इन तीनों को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको हम ओविडक्ट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोहब्बत में इसे हम ओविडक्ट कहते हैं। अब क्या हुआ, अब जब ओवा निकल गया तो यहाँ पे इस रीजन पे पाया जाता है सीलिया पाई जाती है। कौन सी सीलिया? कॉलिम्यूनर सीलिया पाई जाती है, सीलिया कॉलिम्यूनर। इस सीलिया का मेन काम है इस ओवा को, इस यहाँ जो फिम्बरी, अब ओवा ओवरी से निकल गया, अब फिम्बरी इसको पकड़ लिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हाथ की उंगली की तरह से। अब इसको क्या हुआ, ओवा को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब ओवा को धीरे धीरे ये पुश करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, और खींचते खींचते इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन पे ले आके यहाँ पे एक चेयर डाल देते हैं, क्योंकि भाभी जी आ रही है, इनका शादी होगा। यहाँ बैठ गए ये चेयर पे, ओवा, ये क्या बैठा है, ओवम। क्या बैठा है, ओवम। यानी 14 तारीख को जब यहाँ से ओवा निकला, और आके निकलते निकलते 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी यहाँ 13, 14, 15, 16 तारीख को आके यहाँ पे क्या हो गया, बैठ गया। समझ में हमारी बात आ रही है ना? ओवरी से ओवा निकला और ओवा कहां चला गया, सीधे इस एम्पुला और इस्थमस के बीच मिडिल पे आके यहाँ ओवा बैठ गया। पक्की बात? पक्का? तो ओवा को निकलने के लिए भाई जस्ट लाइक हम इमेजिन कर सकते हैं, अभी देखो बारात हो रहा है, तो बारात में क्या होता है, दुल्हन को पहले खूब सजाया जाता है, दुल्हन पूरा सज जाती है। इस पे कोई कवि ने कहा है कि सजना है हमें सजना के लिए, सजना है हमें सजना के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो ओवरी है वो ओवा को क्या कर रही है, सजा रही है, मेंटेन कर रही है 14 दिन तक, और पूरे तरीके से सजा के ला के इस यहाँ इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन पे पूरे मैच्योर तरीके से ओवा आके बैठ जाती है। अब सज के संवर के यहाँ पे क्या हो गई, बैठ गई। बोलो, जब ओवा यहाँ बैठ गया, बैठ गई, गया नहीं, बैठ गई, सज के संवर के, दुल्हा को लाके यहाँ, दुल्हन को लाके स्टेज पे बैठा दिया गया। ओवम है वो दुल्हन, क्या है, ओवम है, बैठ गई पूरा सज के संवर के। अब क्या हुआ, अब हम बाराती भी जाते हैं, ढोल बाराती भी पूरा डीजे बजते चला जाता है, आगे 3-4 लड़के डांस करते हुए, अब आगे एकदम दुल्हा दौड़ता जाता है, क्योंकि शादी तो दुल्हे से होगा। बाराती तो पहुंच जाते हैं, वो जाते हैं किस चक्कर में, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद बारात में जाएंगे, इधर उधर देखेंगे, इधर उधर छेड़खानी करेंगे। अब आगे हम नहीं बता सकते, आपको जानते ही हैं। आधा बाराती जितने भी अगर स्टूडेंट जाते हैं, लड़के जाते हैं, तो बारात में किसी बारात में खाने भी जाते हैं और कुछ देखने भी जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। यानी मान लीजिए ये भाभी जी आके अंडा ओवा बैठ गया, वो आके तैयार के 14 दिन बाद यहाँ 15 या 16 तारीख को बैठ गई, पक्की बात। अब यहाँ भाभी जी का दुल्हा, अब दुल्हा यानी हम स्पर्म मानते हैं, क्या मानते हैं, हिंदी में उसे कुरान बोलते हैं। अब ये भाभी जी का क्या हो गया, इनके वेजाइना के अंदर मेल ने, इनका जो पति है, चाहे जो भी हो, मेल पति ही होगा, तो इनके वेजाइना में अपना स्पर्म डाल दिया। बोलो सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। अब स्पर्म लगभग मिलियंस की क्वांटिटी में हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने स्पर्म एक बार में निकलते हैं। यानी एक बार सेक्स में लगभग मिलियंस, समझ रहे हो ना, 20 लगभग 20 से एबव मिलियन स्पर्म एक बार क्या होते हैं, इस वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं।
और 20 मिलियन स्पर्म में सोचिए 60% तो एकदम नकार होते हैं, नकम्मे होते हैं, वो काम नहीं करते। जस्ट लाइक है बाराती। अब बाराती में क्या होता है, दूल्हा तो एक ही रहता है, शादी तो एक ही से होगी, लेकिन बाराती कितने होते हैं, 100-200 लेके चले गए, जितनी क्षमता है आदमी के अंदर बाराती। अब यहाँ वेजाइना के अंदर जब स्पर्म जाते हैं, जस्ट लाइक बाराती की तरह, तो बहुत सारे बाराती जाएंगे। ये बाराती क्या है, स्पर्म है। तो जिसमें से 60% ऐसे बारात होते हैं, बारात में जाते हैं, वो खाना खा के तुरंत भाग जाते हैं। तो ऐसे 60% स्पर्म तो वेजाइना के अंदर जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। समझ रहे हो ना, मर जाते हैं। यहाँ पे अभी हम बताएंगे कि वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका मेन काम क्या होता है अभी हम बताएंगे, लेकिन सुनिए पहले। जब स्पर्म इसके अंदर गया, यूट्रस के अंदर, इसमें से 60% तो ऐसे मारे गए, मर गए, बचा कितना, 40%। अब 40% में क्या होगा, अब 40% में दूल्हा के पापा मम्मी सब लोग होंगे, भाई बहन। अब दूल्हा तो एक ही है, शादी तो। अब दूल्हा चारों तरफ महक रहा है, अब मेरी दुल्हन कहाँ है, मेरी दुल्हन कहाँ है, मेरी दुल्हन कहाँ है। दुल्हन तो आके बैठी है स्टमस ओरिकुलरी जंक्शन पे। अब दूल्हा जो देखा, क्योंकि दूल्हा जो होता है मोटाइल होता है, स्पर्म मूव करता है, मोटाइल होता है, दौड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके अंदर टेल होते हैं और टेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसलिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्पर्म दौड़ने लगता है। क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है। और दौड़ते दौड़ते जाता है, देखता है कि मेरी दुल्हन कहाँ है, अब तो ओरिकुलर जंक्शन की तरफ। इसको पता हो जाता है कि किस साइड है, इधर है कि इधर है, क्योंकि हर एक लड़की में 2 ओवरी होता है। तो एक महीने इस ओवरी से अंडा निकलता है और दूसरे महीने इस महीने से इस ओवरी से अंडा निकलता है, यानी अल्टरनेट में अंडे निकलते रहते हैं। एक महीना ये बहन अंडा जो होती है, एक महीना ये इंतजार करती है और दूसरे महीने ये अंडा निकलता है, ये इंतजार करती है। ऐसे इंतजार कर करके एक महीना गैप करके एक ओवरी एक महीने, तो दूसरे महीने ये आराम करेगी, ये ओवरी अपना अंडा निकाल देगी। अब क्या हुआ, अब ये स्पर्म सीधे सीधे जाता है महकते हुए और जाके इस ओवरी के तुरंत गले लग जाता है। अब शादी होता है तो जयमाला पड़ेगा ही। जहां ये दूल्हा स्पर्म अगर ओवम को जहां ये जाके फाइट किया, लड़ा अंडे से, तो तक सारे बाराती ताली बजाते हुए भाग जाते हैं, सब मारे जाते हैं। जहां वरमाला पड़ा कि सब बाराती भाग गए और सारे स्पर्म जितने भी गए हैं वो सब मारे जाते हैं, क्योंकि अब एक ने जयमाला डाल दिया, यानी अंडे को फर्टिलाइज कर दिया। अब ये अंडा दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और यही जाइगोट, इसके बहुत सारे स्टेज आते हैं, मारूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेज, एक बाद में हम बताएंगे। मारूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेज, बहुत सारी स्टेज, 3 स्टेजें आती हैं। और स्टेज के बाद ये जाइगोट जाके कहां अटैच हो जाता है, इनर लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी यही जाइगोट जाके कहां अटैच हो गया, यूट्रस के सबसे अंदर वाली दीवार से। इस पूरे प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी जाइगोट को इंडोमेट्रियम की दीवार से जाके अटैचमेंट हो जाना, सट जाना, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो आपको इम्प्लांटेशन भी समझ में आ गया होगा कि जाइगोट को कहां जाके धंसना, इंडोमेट्रियम की अंदर वाली दीवार पे। पक्की बात। दूसरी बात, जो ये मायोमेट्रियम होता है ना, इसका ये भी यूट्रस का दीवार होता है, लेकिन इसका काम जानते हो कब होता है, डिलीवरी के टाइम। यह डिलीवरी के टाइम मायोमेट्रियम का मेन काम है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करना, सिकुड़ाना, क्योंकि ये सिकुड़ेगा तभी बच्चा बाहर निकलेगा। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, समझ रहे हो। तो यूट्रस का जो नीना बीच वाला लेयर होता है, जिसका नाम है मायोमेट्रियम, जिसका हेल्प किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में। और दूसरी बात, जो मायोमेट्रियम होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है। किस मसल्स का, स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स पाई जाती है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर आता है। पक्की बात, 9 मंथ में। तो मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है। इंडोमेट्रियम में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। ये तो बात कब हुआ, जब लड़की कोई शादीशुदा है तो उसके शरीर में स्पर्म गया मेल का, तो ओवा से फाइट हुआ, जाइगोट बना, इम्प्लांटेशन हुआ। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बोलो। अब देखो, मान लेते हैं अगर कोई लड़की शादीशुदा नहीं हुई है, हटा दें इसको। अगर लड़की शादीशुदा नहीं हुई है, शादीशुदा नहीं है, तो शादीशुदा नहीं होगी तो स्पर्म नहीं जाएगा। अगर जो सती सावित्री होगी तो, बोलो। तो क्या हुआ, अब तो हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पे, ठीक है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता शादी के पहले या बाद, ये तो उसके ऊपर है। तो अब क्या हुआ, लड़की जो 13 साल की हुई, एमसी स्टार्ट हुआ, 14 दिन के बाद ओवा यहाँ ओवरी से निकला। आइए 14 तारीख तक एकदम फूल के एकदम
रजगद्दी बन गया है। कौन? इनर लेयर। ये दूसरा केस है, उस बार लड़की का शादी हुआ था तो उसका पति स्पर्म निकाल डाल दिया तो फ्यूजन हो गया था, अटैचमेंट हो गया, प्रेगनेंसी भी हो गई। लेकिन इस बार लड़की का शादी नहीं हुआ है। अब ओवरी से 14 दिन बाद ओवा निकल के इस्थमस और एम्पोरियल जंक्शन पे आके बैठ गया, नहीं बैठ गया। अब क्या हुआ? अब 14-15 मान लो 16 तारीख को यहां बैठ गया आके। तो अब इस 16 तारीख के बाद अब ओवा इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आ जाओ मेरे राजा, आ जाओ मेरे सजनवा, आ जाओ मेरे सजनवा तक, तो आ जाओ मेरे सजनवा। सजनवा शादी हुआ नहीं है तो आएंगे कैसे? बोलो ना। अभी बलमुआ भी बुला रही है, ओवा बलमुआ सजनवा, मतलब ऐसे करके कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ऐसे इंतजार में धीरे धीरे यानी 20 तारीख तक ये क्या होती है, अब चक्कर आने लगता है और धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होने लगती है, मरने लगता है। यानी ओवा स्पर्म के इंतजार में धीरे धीरे क्या होने लगता है? मरने लगता है। और मरने लगता है क्योंकि इसको स्पर्म आ नहीं रहा है। यानी 12 तारीख से लेके अगर 17 तारीख के बीच तक अगर कहीं से इसको स्पर्म मिल गया तो ये तुरंत फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर ये मान लो 17 यानी 20 तारीख तक इनको नहीं मिला, अब ये ओवा क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा और डिस्ट्रॉय होके इस यूट्रस के अंदर वाली दीवार पे आके गिर जाएगा। और मान लो अब 20 तारीख तक ये अंडा तो अंडा रहा नहीं, अब तो ये सड़ गया। अब सड़ी हुई चीज कोई भी अच्छी चीज पे गिरेगी तो उसको भी सड़ा देगी ना। अब क्या होता है? अब इस पे वो गिर गया। अब क्या हुआ? ये जो फूला हुआ था इंडोमेट्रियम, ये धीरे धीरे ये भी सड़ने लगा। ये भी क्या हो गया? मटेरियल जो न्यूट्रिशनल यहाँ पे था सब्सटेंस, ये क्या हो गया? खराब होने लगा। अब यही खराब होने के बाद लगभग 28 दिन के बाद यही एमसी के रूप में धीरे धीरे 3 to 5 दिन तक ये गिरता है ब्लड के रूप में। और कैसा होता है? खराब ब्लड होता है और ब्लड के रूप में गिरता है। ये ब्लड के रूप में गिरना अच्छी बात है, एक फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है। एमसी उसका टाइम से आ रहा है, तो एमसी टाइम से आने का मतलब ये मुद्दा ये है कि उसका हेल्थ सही है। अगर जिस लड़की का हेल्थ सही नहीं रहेगा उसको एमसी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ज्यादातर लड़कियां परेशान हो जाती है कि हमारा एमसी का टाइम पीरियड डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब हो गया आप सही है, लेकिन उसके लिए ज्यादा आप परेशान मत होइए, आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आपका हेल्थ सही हो गया ना तो अपने आप अगले महीने आपका पीरियड सही हो जाएगा। हेल्थ सही करना जरूरी है तो अपने आप सही होगा। अब बाकी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो उसके लिए तो इलाज करवाना ही है, लेकिन आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपने टाइम से चलेगा। तो क्या हुआ? वही यानी 16 तारीख से 12 से 17 तक इसको स्पर्म नहीं मिला। 20 तारीख के बाद ये अंडा खराब होने लगा, गिर गया इंडोमेट्रियम पे, इंडोमेट्रियम को बर्बाद कर दिया। और यही 2 से 3 दिन तक ये लगभग ब्लड के रूप में, खराब ब्लड के रूप में वेजाइना के थ्रू निकलता है। एक बात और हम बता देते हैं, इस वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। हम बताए थे ना एक बार बैक्टीरिया जब पढ़ा रहे थे, तो आप जहां सोच नहीं सकते वहां भी बैक्टीरिया पाया जाता है। आग के ज्वाले में हमने बताया था बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सोचो इस वेजाइना के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। सोचो कितना नालायक बैक्टीरिया है। तो वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का मेन काम है इस वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाना, पैथोजन से बचाना, ताकि दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे वायरस, दूसरे फंजाई इस बैक्टीरिया, इस वेजाइना में अटैक ना कर पाए, यहाँ गंदगी ना फैलाएं, यहाँ बीमारी ना पैदा हो। इसलिए ये बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का मेन काम है इन्फेक्शन को रोकना और पैथोजन को किल करना, ताकि यहाँ एकदम स्वच्छ रहे, यहाँ कोई बीमारी ना हो। इसलिए हर एक फीमेल को ये जो मेन पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो इसको अपना सफाई रखना चाहिए, सही से रखना चाहिए। अब हम ज्यादा तो बता नहीं सकते, आप लोग खुद इतना इंटेलिजेंट हैं, तो इस बात पे ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फाउंड इन द वेजाइना। द मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टू किल द पैथोजन। समझ में आ रहा है ना? टू किल द पैथोजन एंड प्रिवेंट द वेजाइना। ओके, ठीक है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको, हमको जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज्यादा टाइम का होने जा रहा है, तो और हम आपको क्या बता दें। हाँ, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बता ही दिया। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यानी हम किस टाइम, एक टर्म आता है क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है सेक्स करना। हम किस टाइम सेक्स करें ताकि हमारे औरत का प्रेगनेंसी हो जाए। जिस दिन हमने बताया कि 1 से लेकर 14 तारीख तक इसमें क्या बनता है, ओवा बनता है। 14 दिन बाद ये ओवा निकलता है। ठीक है,
और 14 दिन बाद ओवा निकल के यहाँ इस्थमस और एम्ब्रियोनिक जंक्शन पे आ गया और उसके बाद स्पर्म गया, फर्टिलाइज हो गया। अगर किसी लड़की का एमसी मान लीजिए आज एमसी आना खत्म हुआ, उसका ब्लड निकल गया, खत्म हो गया, नहा धो के तैयार हो गई, ठीक है। अब जिस दिन से उसका अब एमसी आना बंद हुआ उसी दिन से उसका दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए किसी लड़की का एमसी आज है, आज कितना तारीख है भाई, आज कितना है, आज कितना डेट है, आज 20 है। मान लेते हैं आज 20 तारीख है और 20 तारीख को एमसी आना बंद हुआ। अब 20 तारीख से लेके इससे 10 दिन तक, 20 से लेके जिस दिन एमसी आना बंद हुआ 20 से लेके 10 दिन तक और आगे तक, इसके साथ अगर हम क्या करते हैं, अगर इसके साथ हम सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत जहर बात है, बहुत मुद्दे वाली बात है। यानी इस समय सेक्स में कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि 20 तारीख आज है, आज ही बंद हुआ है उसका एमसी, आज ही अब नया पीरियड उसका स्टार्ट हुआ है। तो 1 से लेके 14 तारीख तक तो ये बनेगा अंडा ना, यानी अब यहाँ से लेके 14 तारीख तक न बनेगा अंडा, अब यहाँ से लेके 14 तारीख को ना अंडा जाके तैयार होगा, 14 दिन बाद अंडा तैयार हो गया, तो यानी 10 दिन तक आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी। यह है नेचुरल व्यवस्था कि आप अपना काम भी करें और प्रेगनेंसी भी ना हो। जिसको प्रेगनेंसी नहीं करवाना है वो इस टाइम के बीच, जिस दिन उसका एमसी बंद होता है उसे लेके 10 दिन तक उसके साथ रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम भी हो रहा है, बच्चा प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही। अगर जिसको बच्चा पैदा करना है, अब वो 10 दिन अपनी औरत को क्या करे, जिस दिन एमसी आता है वो 10 दिन तक मतलब रुक जाए, और जहां 10 दिन के बाद 12 तारीख आता है, यानी जिस दिन से एमसी आना बंद हुआ अब स्टार्ट हुआ है दूसरा, उस दिन से लेके 12 दिन बाद अगर उसके साथ सेक्स करता है तो प्रेगनेंसी की ज्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि उस समय 14 तारीख को ओवा आके यहाँ पे बैठ जाता है। यानी 14 तारीख को, यानी पहले दिन से 14 तारीख को, सॉरी हाँ 14 तारीख को अंडा निकल गया और 15-16 यानी 14 तारीख 1 से लेके 14 यानी 15 दिन बाद जिस दिन से एमसी आना किसी लड़की का स्टार्ट, एमसी आना बंद हो रहा है, वहां से उसका दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है, तो उस दूसरे महीने में 1 से लेके 12 दिन तक के बाद उसके साथ सेक्स करने से क्या होता है, प्रेगनेंसी की चांसेस बनती है। ये बात बहुत मुद्दे की बात है, हमने बता दिया ऐसे फ्रेंडली, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हम बता दिए कि कब। अब सोचिए अगर किसी कि 1 से लेकर 14 तारीख तक तो आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है भाई, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि हुआ तो वहां गया ही नहीं है, इस्तेमाल होने पूरे रिएक्शन पे होगा, गया ही नहीं है, इस पर जाएगा, फ्यूज होकर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां 14 तारीख को चला गई वो चली गई सच के संवर के, अगर 14 तारीख के बाद अगर जो हो गया आपका काम तो पक्का प्रेगनेंसी डन, चांसेस है, ये नहीं हम कह सकते कि पक्का प्रेगनेंसी होगी ही, चांसेस बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम कोशिश किए कि हर एक पार्ट के बारे में आपको बताए, और इसके बाद हम इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, इससे पहले जो हम पढ़ाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां भी हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया था कि हमारा हर एक स्टूडेंट समझ में आ जाए, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं अच्छे से, और यहाँ पढ़ाए हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के बारे में, एमसी कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप क्या करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए, और एक बात और ध्यान में रखें, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपनी तरफ आग लगा दीजिए, बौछार कर दीजिए मेरा वीडियो। तो धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।